जय हिंद। नमस्कार साथियों। सत्र 2024 और 25 की सबसे बड़ी बम्पर भर्ती अग्निवीर आर्मी भर्ती 2024, जिस भर्ती को लेकर आप सबको इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। हम आपके सामने अग्निवीर आर्मी भर्ती 2024-25 का जारी नोटिफिकेशन लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। सब लोगों का बड़ा कंफ्यूज था कि कौन फॉर्म भर सकता है और क्या योग्यताएं रहेगी। इस नोटिफिकेशन के जरिए हम लोग आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश में हैं और इस नोटिफिकेशन के जरिए संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले इंडियन आर्मी की जो ओरिजिनल साइट थी, वहाँ से रैली प्रोग्राम से हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है और वो नोटिफिकेशन आपके सामने है। सबसे पहले सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें इस रैली प्रोग्राम 2024-25 को दर्शाया गया। साथ ही इनके जो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन होंगे उनकी डेट आपके सामने है। 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात आवेदन कौन कर सकता है, उनके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। और साथ ही जैसे ही आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे और आवेदन के बाद आप सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। ऑनलाइन लिखित एग्ज़ाम होगा आपका, वो एग्ज़ाम जिसकी 22 अप्रैल 2024 को शुरू हो जाएगा। ये फिक्स डेट दे रखी है। फिर कैंडिडेट के अनुसार निर्धारित 3-4 दिन जो ऑनलाइन एग्जाम चलेगा। अब रही बात इस जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और किन किन जिलों के युवा इस सेना भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, वो आपके सामने है। सबसे पहले जोधपुर जिला है, उसके बाद जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सासोर, नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन और सिरोही। करीबन 11 जिले सम्मिलित है इस बार। इन 11 जिलों के जितने भी युवा हैं जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद वो अपना एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन आर्मी भर्ती का। अब सबसे पहले आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। फेज 1 आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और सेकंड फेज जैसे ही आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपके लिए फिजिकल का कॉल होगा। अब रही बात, बहुत सारे बच्चे इस कमेंट के माध्यम से जो कमेंट कर रहे हैं, सर इस आवेदन की फीस कितनी लगेगी और आवेदन कहाँ करें। आप जिस स्थिति में जहाँ भी हो नज़दीकी मदद से ऑनलाइन आवेदन कर लें और आवेदन की 250 रुपये फीस है। जी हाँ, 250 रुपये फीस है और आप अपने नज़दीकी मित्र से आवेदन भी कर सकते हो। साथ ही आवेदन करते वक्त आपको सिर्फ एंड सिर्फ आपको 10वीं की मार्कशीट और यदि सीनियर पास है तो सीनियर की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो लेके जाना है। जी हाँ, एक बात का ध्यान रखें, आप लोगों का सेना भर्ती का आवेदन सिर्फ एक बार ही होगा क्योंकि डिजी लॉकर से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आप विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों से बचें, बिल्कुल तरीकेबंद उसको फॉर्म भरें। यदि आपके आधार में और 10वीं की मार्कशीट में कोई नाम को लेकर, कोई जन्मतिथि को लेकर, कोई फादर और मदर के नाम को लेकर यदि कोई मिसप्रिंट है तो आप सबसे पहले उसका संशोधन करवाएं और फिर आवेदन करें। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। फीस के बारे में बता दिया था, आवेदन कौन कर सकता है और आवेदन कहाँ करना है। सीधा आगे तरीकेबंद जो ये ओरिजिनल जो साइट है इंडियन आर्मी की, इसी साइट पर आवेदन होगा। अगला नोटिफिकेशन जैसे ही अगले पेज पे अपन आते हैं, सबसे पहले आपके पास एक पोस्ट है अग्निवीर जीडी, जिसको जनरल ड्यूटी बोलते हैं। इनमें आपकी मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए और 10वीं में 45% आपके होने चाहिए
पर सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के ऐसे नीचे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे बाई ग्रेस है या हमारे 10वीं में 45% नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। उनको भी आगे इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है, उनके लिए भी बड़ा मौका है। साथ ही आयु सीमा 17.5 से 21 साल के मध्य जितने भी युवा हैं वो जनरल ड्यूटी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब कई सारे ऐसे बॉयज हैं जिनके अभी वर्तमान समय में उनकी 20.5 साल हो रही है, लेकिन वो इस बार फॉर्म नहीं भरे जा रहे। कारण क्या है कि आयु की जो गणना कर रखी है ना, उस गणना के बारे में भी आपको बताएंगे। उस आयु की यदि आप मध्य हो तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। फिर जैसे दूसरी पोस्ट आपके सामने है अग्निवीर टेक्निकल के वो कैंडिडेट जिनकी 12वीं पास है और वो साइंस के साथ चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और मैथ या इंग्लिश, इन सब्जेक्ट में 50% आपके होने चाहिए और पर सब्जेक्ट में 40 नंबर अनिवार्य हैं। और इनकी भी आयु सीमा 17.5 से 21 साल कर रखी है। नर्सिंग वाले कैंडिडेटों की अभी तक 17.5 से 23 साल तक की उम्र है। और इस बार नए और जितने भी आईटीआई के थ्रू आपके जितने भी डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन के जितने भी आपके डिप्लोमा कर रखा है फिल्टर के, उन आईटीआई के भी आपके अलग अलग अंक निर्धारित है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वो आईटीआई के नंबर सिर्फ एंड सिर्फ टेक्निकल वाले युवाओं के नंबर काउंट होंगे, अन्य किसी ट्रेडमैन और जीडी वाले बंदों के लिए ये नंबर काउंट नहीं होंगे। जिन बंदों की आईटीआई कर रखी है, आईटीआई डिप्लोमा कर रखा, उनके काउंट होंगे। आगे जैसे आप अगली पोस्ट है अग्निवीर स्टोर कीपर। इनमें आपके 12वीं पास इसमें दे रखा है कि 12वीं पास के अंदर यहाँ बहुत सारे बंदे ऐसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, जी हाँ, जिनके आर्ट्स में मैथ वगैरह आवे है, वो एक अलग से सब्जेक्ट वो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उनकी भी आयु सीमा 17.5 से 21 साल है। और आगे जैसे ही गुजरोगे, मैंने कहा था जिनके परसेंटेज 10वीं में कम है, बाई ग्रेस लगा हुआ है, उन कैंडिडेटों के लिए एकमात्र अग्निवीर इंडियन आर्मी ऐसी वैकेंसी है जो सिर्फ 10वीं पास और 10वीं पास के साथ साथ 8वीं पास युवाओं को भी मौका देती है। जी हाँ, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास, जिन कैंडिडेटों की सिंपल 10वीं पास है और पर सब्जेक्ट में 33 नंबर है, वो कैंडिडेट अग्निवीर 10th पास ट्रेडमैन का भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उनकी भी आयु सीमा 17.5 से 21 साल के ही मध्य निर्धारित की गई है। आगे अब जहां आते हैं कि जिन कैंडिडेटों के 10वीं में 45% नहीं है या उन कैंडिडेटों के पर सब्जेक्ट में 33 नंबर नहीं है, बाई ग्रेस लगा हुआ है, उन कैंडिडेटों के लिए अभी आगे का मौका रहेगा अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास। 8वीं पास में तो किसी भी हर हालत में आपके 45% तो होंगे ही होंगे। और 8वीं पास में अभी तक कोई ग्रेस का कोई सिस्टम नहीं है, तो आप लोग इनमें भी, लेकिन शर्त यह है कि इसमें 8वीं पास होनी चाहिए, पर सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर होने चाहिए और इनकी भी आयु सीमा 17.5 से 21 साल कर रखी है। अब वो जो बात जिनकी 20.5 साल उम्र हो रही है लेकिन हम लोग फॉर्म नहीं भरे पा रहे, जिनका कमेंट आ रहा है, वो आप देख लीजिए। आपकी आयु सीमा 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के मध्य हैं, वो लोग आप फॉर्म भर सकते हैं। अब रही बात, जो भी कैंडिडेट जितने भी है, चाहे वो 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, आपकी आयु सीमा इनके मध्य है और 10th पास हैं, तो आप लोग भी आवेदन करके इस सेना भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, सेना में जाकर अपना सपना साकार कर सकते हैं। जी हाँ, आगे जैसे ही आप लोग या आप अपना इन प्रक्रियाओं से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इनकी मैंने मोटी मोटी जानकारी बता दी। जैसे ही आप अपना पेपर क्वालिफाई करोगे, पेपर के बाद सेकंड फेज में आपको फिजिकल के लिए गुजरना होगा और फिजिकल के बारे में भी पूरी संपूर्ण जानकारी दे रखी है। जितने भी पद हैं, जैसे जनरल ड्यूटी के, टेक्निकल के, स्टोर कीपर के और ट्रेडमैन के, इनकी जो भी है आपकी हाइट निर्धारित कर रखी है। 170 सेंटीमीटर जीडी वालों के लिए, टेक्निकल वालों के लिए 170 सेंटीमीटर और स्टोर कीपर वाले ये 162 सेंटीमीटर
और ट्रेडमैन वाले कैंडिडेट जो 10th पास है चाहे 8 पास है उनके भी 170 सेंटीमीटर। आपका वेट हाइट के अनुसार होगा, वो फिजिकल के वक्त होगा। और फिर चेस्ट आपका 77 सेमी चेस्ट होना चाहिए और 5 फुलाव। और जो ट्रेडमैन के कैंडिडेट है उनमें अभी एक और नया ऐड किया है कि आपका 76 सेंटीमीटर से न होना चाहिए और 5 आपको फुलाव करना पड़ेगा। आगे ये जो भी स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हैं, चाहे नेशनल के हो, इंटरनेशनल के हो, चाहे यूनिवर्सिटी के हो, स्कूल के हो या और ओपन चैंपियनशिप जितने भी है, उनके यदि उनके पास सर्टिफिकेट है या 6 पोजीशन तक है तो उनको हाइट में 2% की छूट मिलेगी। यानी जैसे आप 50 किलो का निर्धारित कर रखा है लेकिन आपका 48 किलो वजन है तो आप उसमें क्वालिफाई मानो जाओगे। चेस्ट में आप जैसे आप 3 ही फुलाव हो रहा है, 5 फुलाव नहीं हो रहा तो आपको छूट दी जाएगी। और साथ में ही वेट के बारे में भी छूट दे रखी। आगे यहाँ जितने भी स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हैं उनके बारे में जानकारी दे रखी है, अलग अलग अंक निर्धारित है। ये पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन आप लोग मेजर कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो। मेजर कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम से जुड़ जाए और स्पेशली एक दिन स्पोर्ट्स के बारे में वीडियो लेके आएंगे कि स्पोर्ट्स के माध्यम से आप लोग रिलेशन की भर्तियों के साथ साथ स्पोर्ट्स की जितनी भी भर्तियाँ होती वो आप देख पाते हो, नहीं देख पाते हो। और रैली भर्ती में पेपर के बाद स्पोर्ट्स के नंबर कहाँ जुड़ते हैं। पर एक बात मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स और एनसीसी के जितने भी हो आपको पहले पेपर क्वालिफाई करना होगा, फिर आपको फिजिकल क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट के बाद आपके ये नंबर बोनस में रहेंगे। अब एनसीसी वालों का जिक्र कर दें, जिन युवाओं के पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उनको 5 नंबर मिलेंगे, जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उनको 10 नंबर मिलेंगे और जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको करीबन 15 नंबर गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है। ये सैलरी के बारे में जिक्र कर रखा है, ये लगने के बाद होगा। और ये फेस के लिए जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे आपके रोल नंबर के आधार पर इंडियन आर्मी की ओरिजिनल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के साथ आपको फोटो और आईडी वगैरह लेके जाने हैं, पूरी डिटेल दे रखी है। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, जैसे होगा आगे मिलते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। ये आता जैसे ही वेट के बारे में बताया था, हाइट के बारे में बताया था, चेस्ट के बारे में बताया था। अभी ये जब आप रैली करोगे, जब पेपर पास करोगे और रैली के लिए जाओगे फिजिकल के लिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन के बाद आप पेपर दें। जैसे ही आप लोग पेपर पास करोगे, पेपर के बाद जैसे आप फिजिकल में गुजरोगे, पेपर के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने खेताराम जी लेके आएंगे। सिलेबस संबंधित कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। और पेपर पार करने के बाद आप लोग रैली भर्ती के लिए जाओगे फिजिकल में, तब आपको सबसे पहले 1600 मीटर रनिंग से गुजरना होगा। फर्स्ट ग्रुप आप टाइमिंग दे रखा है 5 मिनट 45 सेकेंड, लेकिन इस बार फर्स्ट ग्रुप के लिए सबके लिए 5 मिनट 45 सेकेंड है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप है उनके लिए 5 मिनट 30 सेकेंड। आप यदि फर्स्ट ग्रुप को क्वालिफाई करोगे तो आपको 60 में से 60 नंबर मिलेंगे। यदि सेकंड ग्रुप को क्वालिफाई करोगे तो आपको 60 में से 48 नंबर मिलेंगे। अब ये नंबर कहाँ काम आने वाले आगे मैं बताऊंगा। जैसे ही आप ये जो भीम निकालोगे, 10 भीम 40 नंबर निर्धारित है, लेकिन आप जैसे 10 की 10 भीम निकाली 40 नंबर मिलेंगे। यदि आपने 9 भीम निकाली 33 नंबर मिलेंगे। यदि 8 भीम निकाली 27 नंबर मिलेंगे। यदि 7 भीम निकाली तो 21 नंबर और 6 भीम निकाली तो 16। और यदि आपने 5 भीम निकाली तो आप सीधे सीधे ग्राउंड से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, चाहे आपका पेपर क्यों नहीं पास हो, रनिंग क्यों नहीं पास हो। अब रही बात, पेपर भी 100 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का। लेकिन पेपर के साथ साथ फिजिकल भी 100 नंबर का होता है, 60 नंबर की रनिंग और 40 नंबर की भीम। बाकी जितना भी फिजिकल के साथ आपका 9 फीट खड्डा होगा, जो लॉन्ग जंप, वो आपको पार करना होगा, सिर्फ पासिंग है।
और उनके साथ साथ जिगजैग बैलेंसिंग जो पट्टी है वो भी आपको पार करनी होगी। इन दोनों की कोई अंक निर्धारित नहीं है। जैसे ही आप फिजिकल क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपका मेडिकल जो डॉक्यूमेंट चेकअप होगा। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाना है उस डॉक्यूमेंट संबंधित भी आपके सामने आएंगे हम। और डॉक्यूमेंट के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। करीबन ये बैच 1 अक्टूबर 2024 तक फाइनल सेंटर तक पहुंच जाएगा। ये भी इसमें जानकारी दे रखी है। अब रही बात, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कई सारे बंदों की ये रहता है कि ये जैसे राजस्थान, अपन राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में जयपुर। रही बात, अब जिन कैंडिडेटों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 10th 12th पास है वो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, आपकी शायद 10वीं जैसे सीनियर स्कूल है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहीं किसी जगह से कर रखी है तो आप इस फॉर्म के योग्य हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आगे पूरी अलग अलग ये डिटेल दे रखी है और गेम्स के बारे में भी है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस आर्मी भर्ती के रजिस्ट्रेशन के बारे में, तैयारी के बारे में ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग किन किन को समझ में आया वो कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही आपको किसी भी प्रकार की तैयारी से संबंधित और फॉर्म भरने से संबंधित और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी चाहिए, आप मेजर डिफेंस एकेडमी के जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब पे कमेंट करके, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से और अधिकतर टेलीग्राम के माध्यम से इस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मेजर डिफेंस एकेडमी की बड़ी टीम, बड़े नेतृत्व के साथ, बड़ी मजबूती और बड़ी ऊर्जावान के साथ इस पिछले 3 सालों से सेना भर्ती के परिणाम में हमेशा जिला मुख्यालय पर अग्रसर रही है और इस बार भी नई ऊर्जा के साथ लगातार उतरी हुई है। जितना भी ऑफलाइन और ऑनलाइन जितना बैच है उस बैच में डटी हुई है। आप लोग भी इस सेना भर्ती में इसी सत्र में यदि सेलेक्ट होना चाह रहे हो तो इंतज़ार मत कीजिए, ऑफलाइन बैच चालू है, ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें और बढ़िया दमदार तरीके से आप लोग तैयारी करें। आपके साथ आसपास की मैंने इस वीडियो से पहले का वीडियो था, जितनी भी अपनी छोटी बड़ी बहनें हैं उनके लिए भी इस बार अग्निवीर आर्मी में मौका है, उनका वीडियो मैंने जारी किया था। सबको मौका है, आप लोग उनको भी प्रेरित करें, उनका साथ दें, उसे प्रेरित करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई अग्रिम। आप अपनी तैयारी पर डटे रहें और इस समय के साथ साथ इस वर्दी की ओर जरूर अग्रसर हुई। अंतिम आप सबके लिए चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी नहीं तो इस मंजिल के मुसाफिर बन जाऊँगा। इसका सार्थक ये है कि मैं मेहनत करता रहूँगा, मैं इस मैदान में डटा रहूँगा, या तो इस मैदान की मुझे मंजिल मिल जाएगी नहीं तो इस मंजिल ये मेरी फ़ौज, इस फ़ौज के प्रति मैं मुसाफिर बन जाऊँगा, मुसाफिर बन जाऊँगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों। बना ही करें।